आज हम बनाने जा रहे हैं स्वीट रेसिपी। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, हेल्दी भी होती है, बच्चों को पसंद आएगी। अगर बच्चे ड्राई फ्रूट्स वगैरह या ऐसे आटे की कोई चीज़ नहीं खाते हैं तो आप इस तरह से उनको बनाकर खाइए। हमारे यहाँ जैसे शादी वगैरह होती थी पुराने ज़माने में तो ये बहुत ज़्यादा बनती थी और हम लोग इसको महीनों खाते थे। तो इस तरह से आज हम आपको वही ट्रेडिशनल रेसिपी बताने वाले हैं। आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और जल्दी भी बन जाती है और काफ़ी दिनों तक ये चलती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने 1 कटोरी आटा लिया है। आटा से ही बनती है, मैदा नहीं मिलाना है। और हमने ये सफ़ेद वाला पिस्ता होता है दाने वाला, से गुड़ वगैरह सटवारा बनता है उसमें डलता है, वो लिया है। और हमने ये गरी लिया है किसा हुआ, आप घर का भी ले सकते हैं, बाज़ार का है। और हमने शक्कर ली है, शक्कर थोड़ी और लेंगे हम मिठास के लिए। तो 1 कटोरी आटे के लिए हमने आधी से कम कटोरी शक्कर लिए। आप जैसा मीठा पसंद करते हो उस तरह से आप बना सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे पानी। पानी हमें उतना ही डालना है कि चीनी अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए। तो चीनी को हम इसमें घोल लेंगे। सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा सफ़ेद वाला पिस्ता डाल देंगे। अब तक हम चीनी को घोलेंगे अच्छे से। और इसमें अब हम डाल देंगे गरी का पूरा खोपरा। ये मोटा मोटा है, आप महीन वाला भी ले सकते हैं। आप जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहें इसमें डाल सकते हैं। हम नहीं डाल रहे, खोपरा ही डाल रहे हैं, हमारे बच्चों को यही पसंद आता है। अब इसमें हम डालेंगे घी। हम घी का मोया लगा रहे हैं, आप चाहें तो रिफाइंड का भी इसमें मोया लगा सकते हैं। तो इसमें हमने 2 चम्मच घी लिया है। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले हम चीनी को घोल लेंगे, उसी के पानी से हमें इसका डो रेडी करना है। तो हमने चीनी को घोल लिया है, थोड़ा सा हमने इसको चीनी को रहने दिया है। अब इसमें हम डाल रहे हैं बेकिंग सोडा, वो भी 1 पिंच के करीब, इतना सा हम इसमें बेकिंग सोडा डाल रहे हैं। और इसको अब हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसी से अब हमें आटे को लगाना है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे और इसका हम डो रेडी करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने लगा लिया है। थोड़ा सा हमारा पानी बचा है, अलग रख देंगे उसको। और देखिए इस तरह से हमें टाइट इसका डो लगाना था, तो हमने इसको लगा लिया है। अब इसके हम छोटे छोटे पेड़े करेंगे। तो इस तरह से हमने एक चकला लिया है। अब हमें इसके पीस काट लेना है। आप जितना छोटा बड़ा बनाना चाहते हो उस हिसाब से आप काट लीजिए। तो देखिए इस तरह से हमने कर लिए हैं। अब हम इन सबको अलग रख देंगे और एक आपको हम पहले बना के दिखा देते हैं किस तरह से बनाना है। तो पहले हम इसको इस तरह से शेप देंगे गोल और इस तरह से चपटा कर देंगे। इसको कुछ भी नहीं करना है, बस आप इस तरह से इसको देखिए इतना मोटा ही रखना है और बिल्कुल ऐसा ही बनाना है, बेड़ना नहीं है। हाथ से आप इसको इस तरह से फैला लीजिए। फिर से आपको हम बना के दिखाते हैं। इस तरह से हाथ से इसको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना है, बस गोल गोल घुमा के इसको गोल कर लेंगे और इस तरह से इसको दबा देंगे। ये देखिए आप, बिल्कुल इसी तरह से हमें सारे रेडी करने हैं। तो हम अभी 2-3 ही बना रहे हैं। तो इस तरह से फिर से हम इसको इस तरह से समेट लेंगे और हमें इसको इस तरह से दबा देना है। तो ये हमारे बनके रेडी हो जाएंगे। इस तरह से इनको रोट बोलते हैं। तो इस तरह से हमने 3 बना लिए हैं और हमने घी गरम करने के लिए रख दिया है। आप चाहे तो रिफाइंड में भी बना सकते हैं, हम घी में बना रहे हैं। और हल्का सा ही घी गरम होगा तभी हम इसमें डाल देंगे और इनको हमें धीमी आंच पर सेकना है। अब जो पिस्ता हमने बचाया था वो इसमें ऊपर से हम इस तरह से चिपका देंगे पिस्ता को। अच्छे से ये चिपक जाता है, फ्लेवर भी इसका अच्छा आता है। तो इस तरह से देखिए पिस्ता को हमने चिपका दिया है इसमें। इस तरह से हमें रेडी करना है। ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा मोटा भी नहीं, बिल्कुल सही चाहिए हमें, जिससे कि अच्छे से सिक जाएगा। इस तरह से हम इसमें लगा दे रहे हैं और हल्का हल्का सा फैला रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी मोटाई है इसकी, इतना ही हमें चाहिए है। और हमारा घी गर्म हो गया है।
अब उसमें एक एक करके हम सेक लेंगे। तो इस तरह से हमने इसमें डाल दिया है, एक एक करके ही सेकेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा खस्ता बनेंगे ये। तो एक एक करके ही इनको हमें देख सकते हैं कितना स्लो है गैस, हमें स्लो में ही इसको सेकना है धीमी आंच पर। 1 मिनट में एक सिक जाएगा, जल्दी भी सिक जाता है, लेकिन हमें धीमी आंच पर ही इसको सेकना है। दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा फिर आपको हम दिखाते हैं, एक साइड से सिक जाएगा फिर आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं एक तरफ से ये गोल्डन ब्राउन हो गया था तो हमने इसको पलट दिया है, दूसरी तरफ से ही हमें इसको सेकना है, बिल्कुल हल्के हाथों से देखना है, सेकना है सॉरी। देखिए कितना अच्छा इसमें कलर आया है और ये धीमी आंच पर ही सिक रहा है धीरे धीरे, तभी इसमें परतें आती हैं और अच्छे से ये अंदर तक सिक जाता है। तो इस तरह से हम और भी सीख लेंगे फिर आपको हम दिखाते हैं। तो देखिए दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसमें हमने मोया मिलाया था अच्छे से। तो ये देखिए कितना अच्छा इसमें कलर आया है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है, एकदम खस्ता। तो इस तरह से अब हम जो हमारे बचे हुए 2 हैं उनको भी हम सेक लेंगे और फिर आपको हम दिखाते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से हमने ये भी सेक लिए हैं, कितना अच्छा कलर आया है, एकदम गोल्डन ब्राउन और बिल्कुल धीमी आंच पर सेकी है। दोनों साइड से हमने इनको सेक लिया है। अब इनको हम एक एक करके प्लेट में निकाल लेंगे, जैसे ये ठंडी हो जाएगी वैसे ही और अच्छी लगेगी। तो ये बन के रेडी हो गए हमारे रोट आटा के, बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और मज़ेदार। आप इनको 2-3 महीने तक खा सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखना। हमारे ट्रेडिशनल हैं, गांव में हमारे इस तरह से बहुत बड़े बड़े बनते हैं, जैसे रोटी बनती है उतने ही बड़े बनते हैं। ये तो हमने छोटे बनाए हैं क्योंकि इनको हम डिब्बे में रख देंगे अच्छे से, बड़े बड़े फिर तोड़ के रखने पड़ते। तो ये हमारे गांव के ट्रेडिशनल है, जैसे शादी आदि होती है या कुछ अच्छा प्रोग्राम होता है तो ये घर पे ज़रूर बनते हैं। तो इस तरह से आप आटा के रोट एक बार ज़रूर बनाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इन्जॉय कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।